नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया। मैं हूं जयंत श्रीवास्तव। एक बार फिर हम हाजिर हैं आई इंडिया के खास प्रोग्राम राजनीतिनामा के नए अंक में। उत्तर प्रदेश में पहली दफ़ा डिजिटली चुनाव हो रहा है। चुनाव से ठीक पहले सियासी दलों के नेता व कार्यकर्ता अपना नया राजनीतिक ठौर तलाशने में जुटे हैं, तो बीजेपी टिकट वितरण से उपजी नाराजगी से एक बागी ने सत्ताई माननी के खिलाफ निर्दलीय ताल ठोककर उनके खेमे में खलबली मचा दी है। वहीं कांग्रेस से भाजपा में आई एमएलए आदित्य सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को रायबरेली से अपने खिलाफ उम्मीदवार बनने की चुनौती दे डाली। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया अचानक सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई। साथ ही लंबे समय बाद उन्होंने एक दिन के अंदर दो अलग अलग मुद्दों पर ट्वीट कर विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। पहले उन्होंने प्रियंका गांधी पर तंज कसता, उसके बाद सीएम योगी पर पलटवार किया। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने करहल से चुनाव लड़ने पर अपनी सफाई दी। अब हम बात करेंगे भाजपा की। पहले चरण के दौर में भाजपा मुश्किल के दौर में है, क्योंकि योगी सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश राणा के खिलाफ शामली की थाना भवन से उनके ही सजाती प्रत्याशी शेर सिंह राणा ने बतौर निर्दल पर्चा दाखिल कर दिया है। थाना भवन से योगी सरकार में गन्ना मंत्री बीजेपी उम्मीदवार सुरेश सिंह राणा उम्मीदवार थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से इसी सीट पर शेर सिंह राणा सपा से टिकट मांग रहे थे, पर यह सीट सपा रालोद गठबंधन के चलते रालोद के खाते में चली गई। ऐसे में अब बीजेपी उम्मीदवार सुरेश राणा को डर सताने लगा है कि उनके मैदान में आने से ठाकुर और जाट वोटों में बंटवारा होगा, जिससे बीजेपी को भारी नुकसान होगा। इसलिए वो उन्हें मनाने के लिए उनके घर गए थे, लेकिन शेर सिंह राणा माने नहीं, जिससे उनको वहां से निराश होकर वापस लौटना पड़ा। वहीं आगरा में फतेहाबाद मौजूदा बीजेपी एमएलए जितेंद्र वर्मा ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और वह साइकिल पर सवार हो गए। सदस्यता लेने के बाद सपा ने जितेंद्र वर्मा को आगरा का जिलाध्यक्ष बना दिया। जितेंद्र वर्मा निषाद समाज से आते हैं। पूर्व में सपा में शामिल रहे वर्मा 2017 में भाजपा के टिकट पर सफेदाबाद से जीते थे। इस बार उनका टिकट कट गया था। भाजपा ने इस बार फतेहाबाद से छोटे लाल वर्मा को टिकट दिया है। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद दौरे पर थे। कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित भाजपा के प्रभावी मतदाता संवाद विधानसभा कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों ने भी प्रत्याशियों की सूची जारी की है। वर्ष 2017 में भाजपा की सरकार सत्ता में आई थी। उधर कांग्रेस से भाजपा में आई एमएलए आदित्य सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को रायबरेली सीट पर अपने खिलाफ उम्मीदवार बनाने की चुनौती दे डाली। कहा कि प्रियंका उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी तो उन्हें बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि रायबरेली का गढ़ नहीं बचा है। अब हम बात करेंगे सपा की। मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव बोले कि करहल की जनता और हमारी पार्टी चाहती थी, इसलिए मैं वहां से चुनाव लड़ रहा हूं। सपा मुखिया ने कहा कि अभी मैं आजमगढ़ का सांसद हूं, आजमगढ़ कभी नहीं छोड़ूंगा। अब हम बात करेंगे बसपा की। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने रविवार को कांग्रेस पर हमला बोला। प्रियंका गांधी के यू टर्न मसले पर ट्वीट के जरिए कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने लिखा कि यूपी विधानसभा आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खस्ता हाल बनी है कि इनकी सीएम उम्मीदवार ने कुछ घंटे में ही अपना स्टैंड बदल दिया। ऐसे में बेहतर होगा लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब न करें, बल्कि एक तरफा तौर पर बीएसपी को ही वोट दें। शुक्रवार को कांग्रेस के युवा घोषणा पत्र के ऐलान के दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा बताया था। इसके बाद ही प्रियंका ने अपने इस बयान को वापस ले लिया था। सीएम योगी पर कटाक्ष करते हुए मायावती ने कहा कि शायद पश्चिमी यूपी की जनता को यह मालूम नहीं है कि गोरखपुर में योगी जी का मठ बना है, जहां वो निवास करते हैं। वो कोई बड़े बंगले से कम नहीं है। यदि इस बारे में भी यहाँ बता देते तो बेहतर होता। साथ ही यह भी बेहतर होता यदि यूपी की सीएम अपनी सरकार की तारीफ के साथ साथ बसपा सरकार के जनहित से जुड़े मुद्दों का उल्लेख कर देते, क्योंकि इन्हें मालूम होना चाहिए था कि गरीबों को मकान व भूमिहीनों को जमीन देने के मामले में बीएसपी सरकार का रिकॉर्ड बेहतर रहा है। दर्शकों, अभी आपने देखा इंडिया का खास प्रोग्राम राजनीतिनामा। अगले अंक में हमें फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए हमें इजाज़त।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।